नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चुप्पी तोड़ न्यूज चैनल। कोरोना की वजह से राजस्थान में 2 साल बाद 26 अगस्त को हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की कैंपसों में चुनावी रंगत अपने चरम पर पहुंचने लगी है। छात्र नेता और छात्र संगठन जहां चुनावी समर में विजयश्री पाने के लिए कमर कस चुके हैं, वहीं चुनावी शतरंज के मोहरे भी सजने लगे हैं। कुछ पदों के लिए प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं। शेष पदों के लिए छात्र नेता अपने संगठनों की टिकट के लिए भागदौड़ में लगे हैं। वहीं छात्र संगठनों की जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश भी लगभग अंतिम चरण में है। जल्द ही चुनावी अवसर पर सभी मोहरे सज जाएंगे और वे हार जीत की चालें चलना शुरू कर देंगे। कोरोना की वजह से राजस्थान में 2 साल बाद 26 अगस्त को हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के कैंपसों में चुनावी रंगत अपने चरम पर पहुंचने लगी है। छात्र नेता और छात्र संगठन जहां चुनावी समर में विजयश्री पाने के लिए कमर कस कूद पड़े हैं, वहीं चुनावी शतरंज के मोहरे भी सजने लगे। कुछ पदों के लिए प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं, तो शेष पदों के लिए छात्र नेता अपने संगठनों के टिकट के लिए भागदौड़ में लगे हुए हैं। वहीं छात्र संगठनों की जिताऊ प्रत्याशियों की खोजबीन भी लगभग अंतिम चरण में है। जल्द ही चुनावी अवसर पर सभी मोहरे सज जाएंगे और वे हार जीत की चालें चलना शुरू कर देंगे। इस बीच जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के सर्वोच्च पद अपेक्ष अध्यक्ष पद के लिए दोनों प्रमुख छात्र संगठनों एबीवीपी और एनएसयूआई ने अपने प्रत्याशी उतारकर चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। कांग्रेस से संबद्ध छात्र संगठन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अपेक्ष अध्यक्ष पद हेतु रितु बराला को उतारा है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने नरेंद्र यादव पर दांव खेला है। इस बीच एनएसयूआई से टिकट कटने से नाराज निहारिका जोरवाल ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एनएसयूआई से निहारिका का टिकट कटना खासा चर्चा में है, क्योंकि निहारिका किसी साधारण परिवार की लड़की नहीं है, बल्कि उसके पिता उस कांग्रेस पार्टी से विधायक और प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं कृषि विपणन राज्य मंत्री हैं, जिसके छात्र संगठन एनएसयूआई ने उसका टिकट काटा है। यही नहीं, उनके मंत्री पिता मुरारी लाल मीणा प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट के खासम खास माने जाते हैं। निहारिका जोरवाल के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरने से आरयू छात्र संघ का चुनाव रोचक हो गया है। निहारिका के अलावा यदि एनएसयूआई के अन्य छात्र नेता भी बागी होकर मैदान में उतरे तो एनएसयूआई के लिए वे मुसीबत बन जाएंगे। आपको बता दें, ये तीनों छात्र नेता करीब 4-5 सालों से विश्वविद्यालय में सक्रिय हैं और तीनों का अपना खुद का जनाधार है। एबीवीपी के प्रत्याशी नरेंद्र यादव जीत के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उनकी पहचान एक संघर्षशील छात्र नेता के रूप में है। वे पिछले कई सालों से यूनिवर्सिटी कैंपस में सक्रिय हैं। उन्होंने छात्रों में अपनी अच्छी पैठ बना रखी है। नरेंद्र यादव के पक्ष में एक अजब संयोग भी है। वह यह है कि प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार होती है, उसके छात्र संगठन का प्रत्याशी आरयू में अध्यक्ष नहीं बन पाता, क्योंकि प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। इसलिए अगर पहले का ट्रेंड जारी रहता है तो आरयू में एनएसयूआई प्रत्याशी का जीतना मुश्किल है। इसका लाभ एबीवीपी के नरेंद्र यादव को मिल सकता है। नरेंद्र यादव भी इसे भुनाने की कोशिश में जुट गए हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों राजस्थान यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी कक्षाओं में 100% एडमिशन की मांग को लेकर नरेंद्र यादव पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। तब नरेंद्र यादव ने कहा था, नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र यादव, राजस्थान विश्वविद्यालय। साथियों, पिछले 5 दिन से हमारा आंदोलन धरना प्रदर्शन चल रहा है और पिछले 24 घंटे से भी ज़्यादा हम पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। लेकिन इस राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन की अभी तक कानों में जू नहीं रहेंगी। हमारा सहयोग करने के बजाय वो हर कई प्रकार की दबाव की राजनीति वो हमारे साथ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इनको डरा दिया जाए, वो चाहते हैं इनको धमका दिया जाए और नीचे उतार के और इनको बरगला दिया जाए। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन हो या राजस्थान की सरकार हो,
ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे। ये आम छात्र की हक और अधिकार की लड़ाई है। ये उनकी मांग है कि हम यही चाहते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनावों से पहले 100% पीजी के अंदर एडमिशन हो, चाहे वो लॉ फैकल्टी हो, चाहे वो साइंस फैकल्टी हो, चाहे वो आर्ट्स फैकल्टी हो, या फिर चाहे वो कहीं कॉमर्स फैकल्टी हो। हर पीजी के अंदर 100% जो एडमिशन है वो प्रक्रिया पूर्ण हो। उसके बाद में 100% मतदान वो इस छात्र संघ चुनाव में कर सके। हमारी स्पष्ट मांग है कि 100% प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो। हम जब तक नहीं झुकेंगे, जब तक नहीं उतरेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे आत्मदाह कर लेंगे। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन के आश्वासन के बाद वे टंकी से नीचे उतर गए थे और उन्होंने शांतिपूर्वक अपना आंदोलन जारी रखा। आपको बता दें कि नरेंद्र यादव यूनिवर्सिटी में पीजी चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं। वे मूल रूप से जयपुर के चाकसू के रहने वाले हैं। वे पिछले 7 सालों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उनके पिता पेशे से किसान हैं। टिकट मिलने के बाद नरेंद्र यादव ने कहा कि छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता छात्र हितों को सर्वोपरि रखते हुए विश्वविद्यालय में पढ़ाई का माहौल बनाना है और वर्तमान की ज़रूरतों के मुताबिक सिलेबस को अपडेट करवाना है, ताकि आरयू में अध्ययन के बाद यहाँ के छात्र को रोजगार के बेहतरीन अवसर मिल सके। वे आरयू में कैंपस प्लेसमेंट के लिए बड़ी कंपनियों को यहाँ लाने का प्रयास भी करेंगे। दूसरी ओर NSUI ने महारानी कॉलेज की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रितु बराला को अपना प्रत्याशी बनाया है। बराला 2018 में महारानी कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष रह चुकी हैं। वे पिछले 5 साल से NSUI की एक्टिव कार्यकर्ता हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिलहाल सोशियोलॉजी 2nd सेमेस्टर में वे पीजी कर रही। इसके अलावा रितु बराला इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्लेयर भी हैं। वे NCC की कैडेट भी हैं। बराला झुंझुनू जिले के चिड़ावा की रहने वाली। बराला को जीत का प्रबल दावेदार भी बताया जा रहा है। वे महारानी कॉलेज की अध्यक्ष रही हैं, जहां विश्वविद्यालय की सबसे अधिक वोटर। इसका लाभ उन्हें निश्चित रूप से मिलेगा। बराला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर वे अध्यक्ष बने तो राजस्थान विश्वविद्यालय में महिला सुरक्षा को लेकर काम करना उनकी पहली प्राथमिकता होगा। यूनिवर्सिटी कैंपस में महिला गार्ड लगवाने के साथ साथ वे महिला नर्स भी तैनात करवाएंगी, ताकि आम छात्राओं को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में डिबेट का आयोजन कराने और कैंपस प्लेसमेंट कराना भी उनकी प्राथमिकता में रहेगा। रितु ने कहा कि NSUI में हम सब एक परिवार की भांति हैं। उन्हें उम्मीद है कि निहारिका उनके साथ रहेंगी। वहीं NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने कहा कि छात्रों की मांग के आधार पर इस बार टिकट का ऐलान किया गया है। उन्हें उम्मीद है कि आम छात्र रितु बराला को भारी वोटों से जीत दिलाएंगे। वहीं निहारिका के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अभिषेक ने कहा कि निहारिका NSUI परिवार के सदस्य है, वह निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी ओर NSUI से टिकट की सबसे मजबूत दावेदारों में से एक रही निहारिका जोरवाल सचिन पायलट खेमे की कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारलाल मीणा की बेटी हैं। निहारिका पिछले 4 साल से सक्रिय रूप से NSUI के लिए काम कर रही थी। NSUI के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने जैसे ही रितु बराला के नाम की घोषणा की तो निहारिका जोरवाल जोर जोर से रो पड़ी। निहारिका ने मीडिया से बातचीत में बताया कि टिकट बांटने में जातिवाद किया गया है। निहारिका ने कहा कि उनकी काबिलियत किसी की गुलाम नहीं। टिकट बांटने वाले बोलते हैं कि SC/ST के वोट यहाँ नहीं है। अब हम निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखाएंगे कि कितने वोट हैं हमारे। जातिवाद फैला रखा है इन्होंने। कहते हैं जाट बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए आदिवासी महिला को टिकट नहीं दे सकते। अब आप ही बताइए, पिछली बार पूजा वर्मा कैसे चुनाव जीती? अब वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही निहारिका ने अपने समर्थकों के साथ अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। इससे पहले निहारिका जोरवाल ने यूनिवर्सिटी गेट के बाहर थोड़ी देर धरना भी दिया। उनके अलावा महेश चौधरी, संजय चौधरी, राजेंद्र गौड़ा, महेंद्र देवड़ा ने भी NSUI के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने समर्थकों के साथ धरना दिया। इस तरह निहारिका जोरवाल, संजय चौधरी और निर्मल के बागी होकर चुनाव लड़ने की आशंका है, जो कि NSUI के लिए एक बुरी खबर होगी।
आपको बता दें कि बीते 4 सालों में NSUI को राजस्थान यूनिवर्सिटी में जीत नहीं मिल पाई है, जबकि पिछले 2 बार से NSUI के बागी विनोद और पूजा अध्यक्ष पद पर जीते हैं। ऐसे में इस बार भी बागियों को रोकना NSUI के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। NSUI के लिए इस चुनौती से पार पाना आसान नहीं होगा। इस प्रकार जहां छात्र नेता चुनाव जीतने और विश्वविद्यालय प्रशासन शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए कमर कस चुका है, वहीं यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाइए। साथ ही ऐसे वीडियो लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद।